हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। अपनी आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 की सोशियोलॉजी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। हम लोग आपका चैप्टर सेकंड जो है सोशियोलॉजी का, दैट इज डेमोग्राफी वाला चैप्टर को ही कंटिन्यूटी में रख रहे हैं। तो बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट हम लोग देख चुके हैं। डेमोग्राफी का मीनिंग, डेमोग्राफी के अलग अलग वेरियस थ्योरीज, कुछ बेसिक डेफिनेशंस, टर्म्स, कंसेप्ट्स ही हम देख चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग यहाँ पे देखेंगे कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है आज की क्लास का, दैट इज बर्थ रेट इन इंडिया। ठीक है, बर्थ रेट क्या होता है हम डिस्कस कर चुके हैं। बर्थ रेट ज्यादा होता है हम डिस्कस कर चुके हैं, तब क्या होता है, कम होता है तो क्या होता है। और अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो ये प्रीवियस वीडियो में देखिए, ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ बर्थ रेट इन इंडिया का फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हमें देखना है। देखिए, बर्थ रेट इन इंडिया की मैं बात करूँ, आपको आज भी पता होगा कि कौन से एरिया है जहाँ पे बर्थ रेट ज्यादा हो सकता है। अगर मैं नाम लूँ तो आप लोगों के दिमाग में बहुत ईजीली जो है पॉपुलेशन का एग्जांपल आ सकता है कि यूपी में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो ये चीजें आपको बेसिकली पता है। तो अब यहाँ पे वही डाटा जो है वो हम देख रहे हैं कि केरला और तमिलनाडु ने कंपैरेटिवली अपनी टोटल फर्टिलिटी रेट है, टोटल फर्टिलिटी रेट भी हम लोगों ने कंसेप्ट में डिस्कस कर लिया था क्या होता है। ठीक है, तो केरला और तमिलनाडु ने अपनी टोटल फर्टिलिटी रेट को मैनेज कर लिया है। इसके साथ साथ ही लो टोटल फर्टिलिटी रेट वाली अगर मैं एरिया की, प्लेसेस की, स्टेट्स की बात करूं तो दे आर हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। वहीं मैं आपसे बात करूं हाई टोटल फर्टिलिटी रेट वाले एरियाज की, दैट इज बिहार, यूपी, एमपी एंड राजस्थान। ठीक है, अब 2011 में सेंसस हुई थी, हमें पता है हर 10 ईयर के बाद 11th ईयर में सेंसस होती है। तो 2011 में जो सेंसस हुई थी उसके अकॉर्डिंग इंडिया में टोटल बर्थ रेट कितना था, 22.1%। जिसमें रूरल और अर्बन को अगर मैं अलग अलग कैटेगराइज करूं तो रूरल में कितना था हमारा आपका बर्थ रेट, दैट इज 23.7 एंड अर्बन एरियाज में दैट इज 18। देखिए, ये मैं बता चुकी हूँ आपको कि बर्थ रेट ज्यादा होने का मतलब क्या होता है। बर्थ रेट ज्यादा मतलब कि लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है, लोग अवेयर नहीं है, लोगों को फैमिली प्लानिंग, पॉपुलेशन साइज कंट्रोल करना, इन सब चीजों के बारे में नॉलेज नहीं है कि ये चीजें क्यों जरूरी है। वहीं अगर बर्थ रेट किसी जगह का कम हो जाता है तो इसका मतलब है लोग जो है अवेयर है, एजुकेटेड है, वहाँ के लोग लिटरेट है, उन्हें नॉलेज है कि फैमिली प्लानिंग करने की कितनी हद तक हमें जरूरत है और क्यों इस चीज की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हाईएस्ट की मैं बात करूं तो हाईएस्ट पॉपुलेशन स्टेट की बात करें तो दैट इज यूपी एंड बिहार। यूपी में 28.3 एंड बिहार में 28.1। दिस इज द डाटा जिसको अगर आप अपने आंसर के साथ बर्थ रेट का अगर कंसेप्ट आता है, ठीक है, तो अगर आप इसमें से लिखा हुआ ये जो डाटा है आप यूज कर देते हो तो आपके लिए प्लस पॉइंट है, आपके आंसर के लिए नंबर गेन करने के लिए वो एक प्लस पॉइंट हो जाता है। ओके, सो ये डाटा वाली बात थी। अब हम नेक्स्ट बात करें एज स्ट्रक्चर की। देखिए, एज स्ट्रक्चर में मैंने आपको डिपेंडेंसी रेशियो का मतलब बताया था। डिपेंडेंसी रेशियो या डिपेंडेंसी पॉपुलेशन क्या होती है। ठीक है, उसमें हमने देखा था डिपेंडेंसी वो लोग जो अपने लिए खुद कमा नहीं सकते हैं या जो वर्किंग पॉपुलेशन नहीं है। अब वर्किंग पॉपुलेशन कौन सी है, वर्किंग पॉपुलेशन में आ जाते हैं वो लोग जो 15 से 59 ईयर्स तक के हैं एंड दे कैन अर्न देयर लिविंग। वो कमा सकते हैं, काम कर सकते हैं और अपने लिए अर्न कर सकते हैं। बिलो 15 जो लोग होते हैं वो भी अर्न नहीं कर सकते, वो भी डिपेंडेंट रेशियो में काउंट होते हैं, डिपेंडेंट पॉपुलेशन में काउंट होते हैं। और 59 से अब जो ओल्ड एज पीपल होते हैं वो भी किस में काउंट होते हैं, डिपेंडेंट में। अब एक बात अगर देखी जाए कि किसी भी कंट्री में अगर ये वाली जो आपकी रेशियो है 15 to 59 वाली, यानी आपकी वर्किंग पॉपुलेशन ज्यादा है, इट मीन्स ये उस कंट्री के लिए पॉजिटिव सिचुएशन है। उस कंट्री के लिए बहुत अच्छी बात है कि वहां पे वर्किंग पॉपुलेशन ज्यादा है, क्योंकि वर्किंग पॉपुलेशन ज्यादा मतलब काम करने वाले लोग ज्यादा हैं। काम करने वाले लोग ज्यादा, एम्प्लॉयमेंट अगर मिल जाती है उनको, सबको, वो काम करेंगे और काम करेंगे तो अल्टीमेटली कंट्री की ग्रोथ होगी। ठीक है, तो यही देखिए, आप न्यूज में सुना होगा ये डाटा, अगर हम भूल भी जाए कि इंडिया के लिए बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, इंडिया में डेमोग्राफिक डिविडेंड का टाइम है, इंडिया में बहुत सारी यंग पॉपुलेशन है जो अभी काम कर सकती है, तो इंडिया इस चीज का बेनिफिट ले सकती है। ठीक है, ये हमने न्यूज में सुना है। वहीं चाइना के लिए और जापान जैसी कंट्रीज के लिए एक ड्रॉबैक माना जाता है कि वहां पे जो है डिपेंडेंट रेशियो इंक्रीज होती जा रही है, वहां पे ओल्ड एज पीपल जो है वो कंपैरेटिवली ज्यादा होते जा रहे हैं, तो वहां पे वर्किंग क्लास पॉपुलेशन कम हो रही है। तो इंडिया को इस चीज का बेनिफिट जो है वो लेना चाहिए, ये न्यूज में रहती है आमतौर पे बात, तो ये इसी चीज से रिलेटेड है। एज स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो एज स्ट्रक्चर मतलब आपको समझ में आया, यंग पॉपुलेशन कितनी है। यंग पॉपुलेशन ज्यादा होना मीन्स किसी भी कंट्री के लिए बेनिफिट होना, ग्रोथ के परस्पेक्टिव देखना। ठीक है, अब थोड़ी डाटा को लेकर बात करें अगर हम, तो 2020 में इंडिया का जो था पॉपुलेशन एवरेज माना जाता है 29 ईयर की। अगर हम ऑन एन एवरेज देखें तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो कितनी रहेगी, कितने ईयर्स के लोगों की है, 29 ईयर, एंड दैट इज क्वाइट यंग। ठीक है, ये जो है ये एक यंग एज ग्रुप में माना जाता है कि यहाँ के लोग जो है वो ज्यादा अपना इंटेलेक्चुअल लेवल यूज कर सकते हैं और ग्रोथ में कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। वहीं अगर चाइना और यूएसए की बात करो तो ये एज है 37 ईयर। वेस्टर्न यूरोप की बात की जाए तो 45 ईयर, एंड जापान में आप देखोगे तो इट इज 48 ईयर। आप खुद सोचिए कि 48 ईयर एवरेज है, तो मतलब ऑन एन एवरेज बहुत सारे लोग इसी एज ग्रुप के आसपास हैं, तो मतलब वहां पे काम करने वाले जो लोग हैं वो
जितना एज बढ़ेगा उतना ज्यादा आपका क्या होगा, फटीग फील होगी, थकान फील होगी, उतना ज्यादा माइंड डेवलप नहीं रह पाएगा, चीजें उतनी अच्छे से आप नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाओगे जितनी यहाँ पे इंडिया के पास पर्सपेक्टिव अवेलेबल है। ओके, सो दिस इज द थिंग। लार्ज ग्रोइंग लेबर फोर्स, मैंने अभी बताया अगर लेबर फोर्स ज्यादा है तो लार्ज ग्रोइंग लेबर फोर्स का मतलब क्या होता है कि हमारी ग्रोथ के पर्सपेक्टिव बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, इसी चीज से रिगार्डिंग आपकी बुक में, अगर बुक है आपके पास अवेलेबल तो बुक आप लोग गो थ्रू कीजिए, बुक नहीं है तो नेट से बुक डाउनलोड कीजिए और देखिए कि पॉपुलेशन पिरामिड की बात की गई है। ठीक है, पॉपुलेशन पिरामिड आपकी बुक में बहुत सारे पिरामिड्स बने भी हुए हैं, जस्ट गो थ्रू दैट पिरामिड, एक एक पिरामिड को आप अच्छे से देखिए, आप समझ लीजिए वो पिरामिड होते क्या है, ताकि आप देखते ही उनको समझ पाए कि वो क्या कहना चाह रहा है। पिरामिड का मतलब, पॉपुलेशन मतलब तो हमें पता है, पिरामिड मतलब क्या होता है, पिरामिड के थ्रू एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की है, वहां पे आपकी बुक में ना एक हिस्टोग्राम टाइप बना के एक पिरामिड क्रिएट किया गया है, जिसमें आपको एज और सेक्स कंपोजिशन के बारे में बताया गया है कि कितने एज ग्रुप के कितने कितने लोग हैं और उस एज ग्रुप में कितने मेल और कितने फीमेल हैं, ये चीज हमें बताई गई है। तो पॉपुलेशन पिरामिड की मैं बात करूं तो ये एक तरीके का डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन हो जाता है, किसका, एज सेक्स कंपोजिशन का। वही हम देखते हैं कि अब देखिए इस पिरामिड में क्या क्या चीजें हैं, क्या शो करता है ये पिरामिड, ये शो करता है कि अगर ओल्डर एज के लोग ज्यादा हैं, मोर पीपल इन ओल्डर एज, तो जो पिरामिड का टॉप वाला पार्ट है, सारे पिरामिड ऑब्जर्व कीजिएगा और ये बात नोटिस कीजिएगा कि जो टॉप वाला पार्ट है ना वो वहां पे थोड़ा वाइडर हो जाएगा, वो ज्यादा क्या रहेगा, चौड़ा रहेगा। वहीं अगर बर्थ कम हुए हैं, पैदा ही नहीं हुए हैं बच्चे बहुत ज्यादा, तो जो पिरामिड का बॉटम वाला पार्ट है, वो बॉटम वाला पार्ट जो है वो नैरोअर हो जाएगा। ठीक है, वो थोड़ा नैरो रहेगा। और टोटल पॉपुलेशन इंक्रीज अगर कर रही है तो जो मिडल वाला पार्ट है वो क्या रहेगा, वो वाइडर हो जाएगा, क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज तो वो थोड़ा सा क्या बनेगा, वाइडर बनेगा। तो ये कुछ बातें हैं जो आप ऑब्जर्व करेंगे जब आप पिरामिड देखेंगे। लेकिन ये सारी बातें शो क्या कर रही है, ये कोई चीज वाइडर हो रही है ज्यादा होने पे, नैरो हो रही है कम होने पे, तो व्हाट डज दिस शो, दिस शोज कि आपके जो भी पिरामिड है ना, पॉपुलेशन है, उसमें क्या आ जाएगा, बल्ज आ जाएगा। और यही 2026 की जो एस्टिमेशन लगाई गई है ना, तो 2026 वाला जो आप पिरामिड देखेंगे वहां पे ये बल्ज देखने को मिलता है। और उस बल्ज के अकॉर्डिंग वो बल्ज शो क्या करता है, वो बल्ज शो करता है डेमोग्राफिक डिविडेंड। डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है, देखो डेमोग्राफी स्टडी ऑफ पॉपुलेशन होता है, ये हमने देखा। डिविडेंड मतलब होता है सरप्लस, जब भी कोई चीज क्या होती है, एक्स्ट्रा होती है, ज्यादा होती है, बेनिफिट होता है हमें किसी चीज का, वो डिविडेंड से कैटेगराइज करते हैं हम लोग। ठीक है, तो डेमोग्राफिक डिविडेंड मतलब जब पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा है, और डेमोग्राफिक डिविडेंड पॉजिटिव टर्म है, यानी कि पॉपुलेशन ज्यादा कैसी, वर्किंग एज ग्रुप वाली पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा है। तभी अगर वो पॉपुलेशन ज्यादा है तो वो हमारी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करेगी और हमको पॉजिटिव रिजल्ट देगी। अब यहाँ पे देखिए 2026 का डाटा मैंने आज ही प्रिडिक्ट कर लिया, तो मैंने कुछ एस्टिमेट्स के बेसिस पे वो डाटा प्रिडिक्ट करा होगा ना। 2026 की बात मैं आज कैसे बता पा रही हूँ, देखो मुझे पता है अगर आज मेरी पॉपुलेशन में, या फॉर एग्जांपल मुझे पता है मेरे घर में आज जो है बच्चे बहुत ज्यादा हैं, या किसी स्कूल में मान लो 5th क्लास का बच्चा बहुत ज्यादा है, तो मुझे पता है ना 10 साल बाद आज उसकी एज कितनी है और 10 साल बाद उसकी एज कितनी होगी, आप क्लियरली प्लस करके एज निकाल सकते हो। तो यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं है ये। 2026 में कितना पॉपुलेशन कितनी एज ग्रुप का रहेगा ये हमें इजीली पता चल सकता है अपनी पिछली सेंसस और पिछले डेटा के रिकॉर्ड से। तो यही चीज है, ये 2026 में बल्ब जो है डेमोग्राफिक डिविडेंड देखने को मिला, और ये कुछ पास्ट जो है उनके एक्सपीरियंस पे, पास्ट के डाटा के रिकॉर्ड पे देखने को मिला है। तो यही जो आप पिरामिड में, पिरामिड shows the estimated future size of the relevant age group based on the data of the past rate of growth। past के rate of growth पे हम लोगों ने जो चीजें शो करी, तो उन्हीं एस्टिमेट्स को, जो एस्टिमेट हम वर्ड यूज करें हैं, उन एस्टिमेट को हम लोग क्या कहते हैं, वो एस्टिमेट कहलाती है प्रोजेक्शन। तो अगर प्रोजेक्शन वर्ड का मतलब आता है तो हम प्रोजेक्शन को भी क्लियरली यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो ये वाले कंसेप्ट हमें यहाँ पे क्लियर हो गए हैं। तो अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो इन इंडिया। सेक्स रेशियो की बात करें तो ये रेशियो क्या होती है, ये रेशियो मतलब होता है कंपोजिशन ऑफ मेल एंड फीमेल इन अ सोसाइटी, कि कितने मेल हैं और कितने फीमेल हैं। देखिए अब मेल एंड फीमेल की कंपोजिशन की बात जो की जा रही है, पता है हमें कि वुमेन की जो कंडीशन है दैट वाज मिजरेबल। हिस्टोरिकली भी रिकॉर्ड अगर आप उठा के देखो, हम कोई भी एग्जाम्पल ले लें, और वुमेन की कंडीशन जो है वो मिजरेबल रही है। हाँ, बहुत सी चीजें, लॉ आ गई है और बहुत सारी चीजें हैं, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा वुमेन्स को काफी हद तक प्रोटेक्शन देता है, रिजर्वेशन देता है, बहुत सी लॉ प्रोटेक्शन देती है, बहुत से एनजीओ इनके फेवर में काम कर रहे हैं। बट स्टिल अगर आज भी हम लोग आसपास देखेंगे तो देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल जिससे हमें ये देखने को मिल जाएगा कि क्लियरली कि वुमेन के साथ आज भी कुछ जगहों पे इनजस्टिस होती है। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि सेक्स रेशियो क्या शो करता है। देखिए सेक्स रेशियो में अगर जो है वुमेन की जो नंबर है वो कम है, ठीक है, वुमेन आर लेस देन द मैन, तो ये शो करता है जेंडर इम्बैलेंस, कि हम क्या है, जेंडर इनइक्वालिटी वाली तरफ जा रहे हैं, इक्वल ट्रीटमेंट नहीं दी जा रही है मेल्स एंड फीमेल्स को। अगेन थोड़ी सी डाटा की बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, कुछ चीजें हैं जो फिगर से पता चलती है ना, आपको फिगर से ही तो पता चलता है कि ये जो
पर्टिकुलर स्टेट है यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेक्स रेशियो अच्छे से चल रही है, यहाँ पे डाउन जा रहा है, इंडिया में कितनी सेक्स रेशियो है, पिछले सेंसस में कितनी थी, अब की बार इंक्रीज हुई है, डिक्रीज हुई है, तो ये हमें सेंसस से ही पता चलता है। तो ये पिछले सेंसस तक का रिकॉर्ड है। अब इन जो 10 साल की फ्लक्चुएशन है इसमें क्या चीज़ें हुई हैं ये नेक्स्ट सेंसस के बाद हमको पता चल जाएगा, बट अभी हम वही डाटा करेंगे जो आप लोगों की बुक में मेंशन है। ओके, सिचुएशन इंप्रूव हो चुकी है। देखिए वुमेन्स को रिगार्डिंग लेके ना मैं अभी कुछ चैप्टर्स अभी हम लोग कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द बुक, फिर आपको कुछ एग्जाम्पल भी मेंशन करा दूंगी कि क्या लॉज जो है वो कंटेम्प्रेरी आज के प्रेजेंट टाइम में क्या लॉ है जो वुमेन को और चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट करके चलते हैं। ठीक है, देखते हैं। इंडिकेटर की बात करिए, क्या शो करता है ये? जेंडर बैलेंस शो करता है, सेक्स रेशियो अच्छी है, पॉजिटिव जा रही है तो शो करेगा कि आप जेंडर को बैलेंस लेके चल रहे हो, जेंडर इनइक्वालिटी नहीं हो रही है। इंडिया में जेंडर जो है ये सेक्स रेशियो है डिक्लाइनिंग वाली पोजीशन पे है। 1961 की बात करूं तो दैट इज 941। 941 व्हाट? 941 ये आप सब पर 1000 के बेसिस पे देखे जा रहे हैं। मैं बोलूंगी तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि सब डाटा किसके अकॉर्डिंग है? पर 1000 के अकॉर्डिंग। ठीक है, 2001 में ये 933 था और कम हो गया है एज यू कैन सी, एंड 2011 में थोड़ा सा इंप्रूव हुआ, दैट इज 940। यानी अगर 1000 मेल है, ठीक है 1000 मेल है आपकी सोसाइटी में, तो उनमें से 940 ही गर्ल्स हैं, ये हमें यहाँ से देखने को पता चलता है। अब चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करते हैं, तो चाइल्ड सेक्स रेशियो में 1961 में देखिए बच्चों की बात की जा रही है यहाँ पे, तो 1961 में इट वाज 976 और 2011 में देखिए कितना हाई यहाँ पे ये चीज जो है वो कम हो गई है, दैट इज 914 हो गई है। ठीक है, अभी नया डाटा इस अभी जब भी आएगा तो हम नए डाटे के अकॉर्डिंग चीजें अपडेट करेंगे, बट दैट वाज द लास्ट सेंसस तक का ये डाटा हमारे पास अवेलेबल है। अब हम देखते हैं कि पंजाब वाज द स्टेट जहां पे बहुत ज्यादा कम हमें देखने को मिली है ये सेक्स रेशियो, दैट इज 793, 800 से भी कम है। फॉलोड बाय द स्टेट, क्या कौन कौन से स्टेट है? दैट वाज हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली एंड गुजरात एंड हिमाचल प्रदेश, ये स्टेट है आफ्टर पंजाब। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं फैक्टर्स क्या क्या है कि सेक्स रेशियो कम है। अभी हमने देखा कम है, डाटा देख लिया, हमें पता चल रहा है कम है। व्हाट वाज द रीजन? अगर आप लोग अपने माइंड से सोचिए रीजन क्या है कि फीमेल्स को जो है कम इंपॉर्टेंस दी जा रही है, मेल को इंपॉर्टेंस ज्यादा दी जा रही है, तो इसके क्या क्या रीजन है? देखिए, एक तो होता है हेल्थ फैक्टर, हेल्थ फैसिलिटी इतनी अच्छी नहीं है कि हम मरने वालों को बचा पाए, तो डेथ रेट को हम कंट्रोल बहुत अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, तो हेल्थ और सैनिटेशन की बात की जाती है, तो हेल्थ फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देखिए अभी बहुत सारी मूवीज आप लोगों ने देखी होंगी सैनिटेशन को लेके, वुमेन्स के हाइजीन को लेके, ठीक है, पैडमैन मूवी आई, तो इस टाइम पे जो रूरल एरियाज की वुमेन उनको तो चीजें पता ही नहीं है, ठीक है, उनको सैनिटेशन और ये सब आपके सैनिटरी नैपकिन्स यूज करना, तो वहाँ पे तो हाइजीन लेवल पहुंचा ही नहीं है। इस वजह से भी बहुत सारी वुमेन को क्या फेस करना पड़ता है, हेल्थ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो ये हम क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे। देखिए अब क्या होता है, आप अगर अपने आंसर में अगर आपको कहीं पे भी ये चीज मेंशन करनी हो और हेल्थ फैक्टर की बात आप लिखे डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो में और आप एग्जांपल डाल दें, अब मूवी का एग्जांपल डाल सकते हो पैडमैन की, पैडमैन मूवी ने अवेयर करने की कोशिश की है, तो वो बहुत अच्छा एक इंप्रेसिव लुक देगा आपके आंसर को। ओके, तो दिस यू कैन डू दिस। उसके बाद हम देखते हैं मैटरनल मोर्टालिटी। मैटरनल मोर्टालिटी मतलब होता है कि जब बच्चे को जन्म देते हुए माएँ जो होती हैं वो मर जाती है, ठीक है, तो बच्चों ने बर्थ लिया, माँ की डेथ हो गई, तो वहाँ पे भी फीमेल की पॉपुलेशन क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि उतनी अवेयरनेस नहीं है, इतनी प्रॉपर वैक्सीनेशन नहीं लग पाती है, ड्यूरिंग द उनका जो प्रेगनेंसी टाइम होता है वहाँ पे उतनी टेक केयर उनको नहीं मिल पाती है, तो इस वजह से भी डेथ जो है वुमेन्स की हो जाती है। नेग्लेक्ट ऑफ गर्ल चाइल्ड पे ध्यान ही नहीं देते, भाई पोता है, घर का चिराग है, घर का वारिस है, तो ये दूध भी पिएगा, ये ड्राई फ्रूट्स भी खाएगा, सब कुछ होगा, लेकिन वही गर्ल चाइल्ड है तो वो खाना खा भी रही है नहीं खा रही, हमें फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसी भी बहुत सी सिचुएशन देखने को मिलती है। ठीक है, फीमेल फॉर्टिसाइड इज द मतलब पहले से ही कन्या भ्रूण हत्या पता लगा लिया क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ सोनोग्राम अवेलेबल है, सोनोग्राम मशीन अब तो देखिए बैन हो चुकी है ये चीजें, बट स्टिल कहते हैं ना इंडिया में जुगाड़ बहुत चलता है, चीजों का जुगाड़ बहुत है, तो लोग जुगाड़ लगा के आज भी ये काम कर रहे हैं। तो फोर्टिसाइड होता है, पहले से ही पता चल जाता है कि अगर जो है फीमेल है, एक गर्ल चाइल्ड है, तो उसको क्या कर दिया जाता है, मार दिया जाता है बिफोर टेकिंग द बर्थ, पैदा होने से पहले ही। तो ये सोनोग्राम और अबॉर्शन वाला कंसेप्ट भी इसी से लिंक है। उसके अलावा हम बात करें डोरी सिस्टम, लड़कियां बोझ समझी जाती हैं, इसीलिए तो टेस्ट करा के पहले से मार दिया जाता है। तो बोझ समझी क्यों जा रही है? क्योंकि दहेज मांगा जा रहा है, शादी होगी कल को, दहेज इतना सारा देना पड़ेगा, तो डोरी सिस्टम भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। ठीक है, एक तरीके का सोशल लेवल है जिस वजह से वुमेन्स को क्या करा जाता है, कम कैटेगराइज करा जाता है एज कम्पेयर टू मेन। इलिटरेसी, पढ़ाई नहीं रहे हैं, पढ़ लिख के क्या करना है, दूसरे घर जाके चूल्हा चौका संभालना है, ये करना है वो करना है, तो इलिटरेट है तो अपना ना कमा पाएगी ना खा पाएगी, कुछ भी दूसरे पे डिपेंडेंट रहेगी, और डिपेंडेंट वुमेन रहेंगी तब तक वो बोझ बन के रहेंगी। तो दिस इज द थिंग जिस वजह से ये डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो के रीजन है। ओके, ऑल्दो यहाँ पे मैं एक चीज और ऐड करूंगी, आपकी बुक में नहीं मेंशन है कि वुमेन की सिचुएशन इंप्रूव हो गई। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट वाज द रीजन फॉर द इंप्रूव्ड सिचुएशन ऑफ द वुमेन्स इन द सोसाइटी
इंस्टेड ऑफ ऑल दीज प्रॉब्लम्स, इतनी सब प्रॉब्लम होने के बाद भी वुमेन की सिचुएशन सोसाइटी में धीरे धीरे इंप्रूव देखने को मिल रही है। तो आप कुछ पॉइंट्स मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में पॉइंट्स दीजिए, क्या रीजन है कि ये जो वुमेन्स है इनकी सिचुएशन इंप्रूव हो रही है। जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रही है, पढ़ाई लिखाई के ऑप्शन दिए जा रहे हैं, बहुत सी चीजें। देखो हरियाणा को हम लोग पीछे लिखते थे, मतलब हरियाणा यहाँ लिखा जा रहा है, बट आपको पता है हरियाणा से वुमेन्स कितनी ज्यादा जो है स्पोर्ट्स और एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रही है। आप सबके नाम मेंशन करके एग्जांपल के साथ वो चीज लिख सकते हो। ओके, वो प्लस पॉइंट देगी आपको आपके आंसर में और नंबर अच्छे लेने में हेल्प करेगी। तो ये पॉइंट था हमारा सेक्स रेशियो का। उसके बाद हम बात करते हैं लिटरेसी की। लिटरेसी के लिए आप समझिए, लिटरेसी का मतलब ये नहीं है आप क्लास में बैठे 11th 12th क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं लिटरेसी की बात हो गई, नहीं। लिटरेसी एंड एजुकेशन आर टू डिफरेंट वर्ड। लिटरेसी की मैं बात करूँ ना तो 7 ईयर्स या उससे अब, देखो 7 साल से तो छोटा बच्चा ही है, वो पढ़ लेगा या नहीं ये बात नहीं करते हम लोग। 7 साल हमने एक मिनिमम क्राइटेरिया लिया है। 7 साल और उससे ऊपर का जो भी इंसान, बच्चा, जो भी लिखना पढ़ना, बेसिक लिखना पढ़ना, नाम लिख पा रहा है, अपने बारे में कुछ चीजें बातें लिख पा रहा है, बेसिक लिखना पढ़ना जानता है, हम कहते हैं कि वो लिटरेट है, कि वो पढ़ा लिखा है। ओके, अब इसके सेंसस की बात करते हैं। तो लिटरेसी की बात करें तो 2011 में 74.04% था। अगेन कंफ्यूज नहीं होना है, लिटरेसी को एजुकेशन से कंपेयर नहीं करना है। जरूरी नहीं है ये पर्सन लिटरेट है तो उसने 12th करके, ग्रेजुएशन करके मास्टर की डिग्री ले रखी होगी, वो डिफरेंट थिंग है। ठीक है, लिटरेसी मतलब क्या होता है, बेसिक रीडिंग और राइटिंग वो जानता है 7 साल से अबव का पर्सन। ठीक है, अब मेल में कितना था ये 82.14 और फीमेल में कितना है 65.46। लिटरेसी रेट की बात की जा रही है। हाईएस्ट केरला में 94% देखने को मिलता है। लीस्ट लोएस्ट जो है दैट वाज इन बिहार एंड झारखंड। डाटा की बात हो गई। अब बताइए कि लिटरेसी के फायदे क्या है। कोई पर्सन पढ़ा लिखा है दैट इज लिटरेट। अगेन लिटरेसी को आप लोग इससे कंपेयर नहीं करेंगे कि मास्टर और ये डिग्री ले रखी है, बट लिटरेट हम मान के चल रहे हैं। बेसिक लिटरेसी, बेसिक पढ़ा लिखा कोई इंसान है तो उसके फायदे क्या है, ठीक है। और अगर उसको नहीं पढ़ा रहे हो, वो लिटरेट नहीं है, तो उसके नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। सिंपल सी बात है, फायदे हैं तो क्या क्या, जॉब मिल पाएगी अच्छी, करियर ऑप्शन अच्छे हैं, अच्छे से रहेगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होगा, आगे अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई करवा पाएगा वो इंसान, अवेयर ज्यादा होगा वो इंसान कंपैरेटिवली। ठीक है, वो इंसान अपनी कंट्री, मतलब जॉब करेगा, कमाएगा तो कंट्री की भी अल्टीमेटली ग्रोथ होगी, तो कंट्री की ग्रोथ में डेवलपमेंट कर पा रहा है। पढ़ा लिखा इंसान होगा तो थोड़ा रेशनल होकर सोच पाएगा। ये नहीं ना, अब देखिए पढ़े लिखे लोग हैं तो अगर कोई हिंदू मुस्लिम का विवाद छिड़ जाता है एकदम से, तो थोड़ा रेशनल होकर सोचेंगे, हिंदू मुस्लिम आइडियोलॉजी पे दंगे करने में फोकस नहीं करने लगेंगे। तो यही चीज है, पढ़ा लिखा इंसान एक आइडियोलॉजिकल व्यू से सोच के चलता है, तो यहाँ पे कल्चरल भी एक कंट्री का अपलिफ्टमेंट होगा। नुकसान क्या है, जॉब नहीं मिलेगी, गरीबी में रहोगे, वुमेन की कंडीशन अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि पैसा नहीं है तो आप वुमेन को मतलब इल ट्रीट करके चलोगे। तो ये सारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रहन सहन का तरीका आपका अच्छा नहीं होगा, हाइजीन, हेल्थ फैक्टर उतने अच्छे नहीं रह पाएंगे। तो ये सब इसके क्या हो जाएंगे, डिमेरिट हो जाएंगे। अब एक बार देख लेते हैं क्या क्या बेनिफिट और डिमेरिट है। देखिए, मेरिट क्या होगा, अगर कोई पर्सन लिटरेट है तो वो क्या रहेगा, एम्पावर रहेगा, सशक्त रहेगा। कैरियर ऑप्शन उसके पास बहुत सारे अवेलेबल रहेंगे, वो पढ़ा लिखा है तो। नॉलेज इकोनॉमी, पढ़ा लिखा होगा, नॉलेज है तो इकोनॉमी में नॉलेजेबल पर्सन आएंगे, तो हमारी इकोनॉमी एक नॉलेज इकोनॉमी कहलाएगी। हेल्थ अवेयरनेस, हेल्थ के बारे में अवेयर रहेगा वो पर्सन, साफ सफाई सैनिटेशन का ध्यान रख सकता है, हेल्थ को लेके अवेयर है, जनरली अवेयर है तो बर्थ रेट डेथ रेट दोनों कंट्रोल में रखने में काम में आ सकता है वो पर्सन। ठीक है, ऐसा नहीं ना थोड़ा सा बुखार चढ़ा, घर की कोई घरेलू नुस्खा बना दिया, 10 दिन तक आप बुखारी अवॉइड करते रह गए, डॉक्टर को इग्नोर करो। तो बेसिक नॉलेज है तो आप ये चीजें बचा सकते हो इन चीजों को। ठीक है, पार्टिसिपेशन इन कल्चरल एंड इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ द सोसाइटी, मैंने भी बताया कि कल्चर और इकोनॉमिकली वेलबींग में कंट्रीब्यूट करेगा, कमाएगा, खाली नहीं बैठेगा वो। ठीक है, डिमेरिट की बात करते हैं। डिमेरिट क्या होगी, अगर कोई पर्सन पढ़ा लिखा नहीं है, गरीब रह जाएगा। क्यों, क्योंकि जॉब ही नहीं मिलेगी, काम क्या करेगा, और काम कर भी रहा है तो इतना नहीं कर पा रहा कि अपने परिवार को पाल सके, तो वो गरीब ही रह जाएगा। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, पैसा ही नहीं है, जॉब नहीं है, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रहन सहन का तरीका बहुत पुअर रह जाएगा। मिजरेबल कंडीशन ऑफ वुमेन, पैसा नहीं है तो वुमेन को क्या मान के चलेगा, बर्डन, बच्चे है, लड़की है, पढ़ाना है, पढ़ाने के बाद शादी करनी है, शादी में पैसा देना पड़ेगा, पैसा लग जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पे वुमेन की कंडीशन भी क्या रहेगी, मिजरेबल रहेगी। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, अभी बताया पढ़ा लिखा नहीं है, नॉलेज नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, बर्थ रेट बढ़े जा रहा है। ठीक है, तो बर्थ रेट इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे, तो पॉपुलेशन बहुत मासिव एक्सप्लोड होगी, वो प्रॉब्लम आती है। सुपरस्टिशियस बिलीव, भैया बुखार हो गया तो झाड़ा लगवाया हो बाबा के पास जाके, बुखार उतर जाएगा। ठीक है, इन सब चीजों पढ़ा लिखा नहीं है तो इस तरीके के बिलीफ पे फोकस रखता है इंसान। ठीक है, कि कोई बुरा सा है इसलिए आपको जॉब नहीं मिल पा रही है, 10 दिन तक मंदिर जाओ नंगे पैर तो जॉब मिल जाएगी, तो इस तरीके के बिलीफ्स पे ये लोग ज्यादा मतलब मान के चलते हैं। ठीक है, और आपके प्रोजेक्ट का एक टॉपिक भी है सुपरस्टिशन, जो भी आपका प्रोजेक्ट बनाएंगे, एक सेपरेट वीडियो में हम प्रोजेक्ट भी डिस्कस करेंगे। तो सुपरस्टिशियस का एक टॉपिक है, अगर आपके टीचर ने दिया है या आप खुद चूज करोगे तो ये बहुत अच्छा टॉपिक अपने आप में है, इसके बहुत एग्जाम्पल हमें देखने को मिले हैं। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट इज बर्डन रेदर देन एसेट। आप सोसाइटी पे, कंट्री पे, फैमिली के लिए एक बर्डन बन के रह जाओगे रेदर देन एसेट, क्योंकि कमा नहीं रहे हो, कुछ कर नहीं रहे हो, आपको 2 टाइम 3 टाइम खाना खाना है प्रॉपर, इन रिटर्न पैसा आ नहीं रहा है और खाना है हमें, तो खर्च हो रही है, जितनी सेविंग थी वो खर्च हो रही है, प्लस नेगेटिव में जा रही हो क्योंकि पैसा ही नहीं बचा है।
तो आप एक बोझ बन के रह जाओगे, एक एसेट क्रिएट, अपने आप को एक एसेट प्रूव नहीं कर पाओगे। तो इसलिए लिटरेसी के क्या होते हैं हमारे पास बहुत सारे, लिटरेसी इज इंपॉर्टेंट। अगर क्वेश्चन आता है व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द लिटरेसी की अगर हम बात करें तो आप ये बताओगे ये सिग्निफिकेंस है, क्योंकि अगर कोई पर्सन लिटरेट नहीं होता तो ये प्रॉब्लम हो सकती है, जो उस पर्सन को प्रॉब्लम करेगा, जो उस फैमिली को प्रॉब्लम करेगा, जिस सोसाइटी में वो रह रहा है उसके लिए भी ठीक नहीं है, और एज अ कंट्री एज अ नेशन उनके लिए भी वो ठीक नहीं है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये हमने आप देख लिया काफी टॉपिक, अभी कुछ टॉपिक और इस चैप्टर के बचे हैं जिन पे हम डिटेल में डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।